मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। जब भी दुख की बाढ़ आई है, मुसीबतों का सैलाब आया है, तब तब प्रत्येक मनुष्य ने राम को ही पुकारा है। राम के अतिरिक्त कोई दिखता भी तो नहीं है ना, दिखे भी कैसे, कोई है ही नहीं। और इस बात को जितनी गहराई से तुलसीदास जी ने समझा है, अन्य कोई भी नहीं समझ पाया। अपनी इस गहरी बात को उन्होंने विनय पत्रिका में खुलकर कहा है, स्पष्ट रूप से समझाया है। फिर भी कोई ना समझे तो फिर कोई क्या करे। आज जो बात कह रहे हैं वह दिल में कसक सी उठाती है। कहाँ जाऊं, पहले ही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं कहाँ जाऊं, किसके दर पर जाऊं। कासो कहो, किससे कहूं, कौन सुने दीन की। गरीब की भला कौन सुनता है। दीन माने गरीब, असहाय, निर्बल। कहते कौन सुनेगा मेरी राम जी, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं। कोई नहीं है संसार में जो गरीब की सुनता हो, निर्बल की सुनता हो, कोई नहीं सुनता। त्रिभुवन तू ही गते सब अंगहीन के। पूरे त्रिभुवन में केवल एक तू ही ऐसा है जो साधनहीनों की, असहायों की सहायता करता है, उनकी पुकार सुनता है, और कोई नहीं सुनता। कहाँ जाऊं, कासो कहूं। ये दो पंक्तियों पर मुझे एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया। वह प्रसंग, वह घटना आपको सुनाऊंगा तो ये पंक्तियां स्पष्ट हो जाएंगी, वरना नहीं होंगी। तुलसीदास जी ने इस पंक्तियों में कहा है, कहाँ जाऊं कासो कहूं, कौन सुने दीन की। मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब किसी काम से मैं बैंक में गया तो बैंक के जिस काउंटर पर मैं खड़ा था, वहां पर उस काउंटर का जो बाबू था वो एक वृद्ध को बहुत बदतमीजी से धमका रहा था, हड़का रहा था। वो बूढ़ा आदमी, उसने देखा मैं भी काउंटर पर कुछ काम कराने आया हूँ, तो मेरी ओर देखकर कहने लगा कि मेरी 2 साल से पेंशन रुकी हुई है, पेंशन ही नहीं आ रही, खाने को कुछ नहीं, घर में बीमारियां अलग हैं। आप ही इससे कहो बाबू को कि ये मेरी पेंशन चालू कर दे। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप देख ही रहा हूँ। तो वो सरकारी बाबू उधर से बोलता है, ये क्या गवर्नर लगा है यहाँ का। मैंने उससे कहा कि यदि मैं गवर्नर होता तो तू इस तरह से बोल नहीं सकता था बदतमीजी से। तू क्या, किसी भी सरकारी दफ्तर का कोई भी आदमी किसी भी देशवासी के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता अगर मैं गवर्नर होता। मैंने कहा ये तो तुम सब लोगों का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि राम जी ने हमें गवर्नर नहीं बनाया, नहीं तो सब तुम विनम्र और आज्ञाकारी हो जाते। एक ही दिन में, दूसरा दिन नहीं लगता, एक दिन में। तो राम जी चाहते हैं तुम बदतमीज बने रहो, लोग दुखी होते रहें, इसलिए उन्होंने हमें गवर्नर नहीं बनाया। हम कह तो गए, और कहने के बाद हमें लगा कि अभी हमारा काम ही ना रोकते। खैर, राम जी की कृपा की उसने हमारा काम कर दिया। और फिर मैंने देखा वो व्यक्ति, जो बूढ़ा आदमी था, वहीं पर एक बेंच पर बैठा रो रहा, और रो रो कर यही बात कह रहा था जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहाँ जाऊं कासो कहूं। रो रहा वो कहता, हे राम जी मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी बात सुनेगा, हम गरीबों का तो कोई भी नहीं है, हे राम मेरे पे कृपा करो। और वो वहाँ बैठा बैठा रोता रोता राम को पुकार रहा है।
लोग आ जा रहे हैं, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। किसे फुर्सत, किसे फुर्सत। बस हमने उससे पूछा क्या बात हुई। उसने कहा बरसों से मेरी पेंशन ही नहीं आ रही। बस मैं भी क्या करता, मैंने इतना ही कहा कि अभी आपने सुना ना सरकारी बाबू ने क्या कहा कि तू क्या गवर्नर लगा है। तो मैंने कहा बाबा मैं गवर्नर नहीं हूं और इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं उसको वैसे ही उसी हाल में रोता बिलखता छोड़कर चला गया। क्या कर सकता था। उसने बताया सब जगह वो धक्के खाकर आ गया, कोई उसे दफ्तरों में ही नहीं घुसने देता, बात करना तो दूर की बात है। तो इस तरह से न जाने कितने दुखी लोग हैं, कितने ऐसे असहाय लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, बस राम जी ही सुनते हैं। राम के अतिरिक्त कोई नहीं सुनता, इसलिए वे राम को ही पुकारते हैं और यही कहते हैं कहाँ जाऊं कासो कहूँ कौन सुने दीन की, इस गरीब की भला कौन सुनेगा। जग जगदीश घर घर नि घनेरे हैं। कहते हैं घर घर में एक से एक बड़े जगदीश, एक से एक बड़े भगवान भरे पड़े हैं। घर घर में भगवान है। वो जो सरकारी बाबू बैठा है वो सबसे बड़ा भगवान है। जो लोगों के काम नहीं कर रहा वो सबसे बड़ा भगवान है। छुटभैया नेता से लेकर बड़े बड़े मिनिस्टर सब बड़े बड़े भगवान हैं। दीन की कौन सुन रहा है, दुखी की कौन सुन रहा है। किसे फुर्सत, किसे फुर्सत कि कोई चला जाए किसी मंत्री के द्वार पर वहां रोने चीखने पटकने कि मेरा काम नहीं हो रहा। तो क्या मंत्री ऐसा करेगा कि छोड़ छाड़ कर अपनी गाड़ियां जो सिक्योरिटी वाली हैं और उसको लेकर 3 व्हीलर में बैठ के कि चल कहाँ तेरा काम नहीं हो रहा, मैं चलता हूँ, चल। ऐसे तो सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। कि गजराज ने पुकारा था, हाथी मुसीबत में पड़ गया था और उसने पुकारा। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, पूरा लाव लश्कर गरुड़ के साथ, गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु निकलते हैं जहाँ भी निकलते हैं। पूरी सिक्योरिटी चाहिए होती है भाई, ऐसे कैसे निकल जाए। गरुड़ पे बैठे हैं तो सेफ हैं। अब भगवान विष्णु ने सुना कि कोई पुकार रहा है, गरुड़ को भी छोड़ दिया, पैदल ही भाग गए उसकी मदद करने के लिए। कौन है ऐसा मंत्री, कौन है ऐसा नेता, कौन है ऐसा सरकारी बाबू। तुलसीदास तभी तो कह रहे हैं कहाँ जाऊं कासो कहूँ कौन सुने दीन की। केवल राम जी ही सुनते हैं, वे ही दौड़े जाते हैं और कोई दौड़ा नहीं जाता। जब जब विश्वामित्र बुलाने जाते हैं तो राम जी ही दौड़े जाते हैं। सुना है संसार में कभी ऐसा कि कोई एक साधु गया हो किसी राजा के द्वार पर और कहा हो राजा से कि मुझे अपना बेटा कुछ दिन के लिए दे दे, कुछ दिन के लिए, राक्षस आकर मुझे सताते हैं, ये गुंडे, ये मवाली, ये मुझे चैन से नहीं रहने देते, यज्ञ नहीं करने देते, पूजा नहीं करने देते, मुझे अपना बेटा दे दे। कौन राजा अपने बेटे को भेजेगा? कौन राजा? कोई नहीं भेजेगा। पहली बात तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा राजा के पास। फरियाद करना तो दूर की बात है। और फिर ये हिम्मत नहीं होगी कहने की किसी को राजा से कि अपने बेटे को दे दे, कि हम तेरे बेटे की सुरक्षा में रहकर चैन से थोड़ा समय बिता लेंगे और इन राक्षसों का अंत हो जाएगा। वो केवल राम जी आप ही हैं। ये दीन दुखी ऋषि मुनियों का समाज जब त्राही त्राही कर पुकार उठा तो विश्वामित्र को भेजा कि जाओ राम को ही बुला लाओ। और राम तब आप ही आए थे चलकर। आपके अलावा कौन सुनेगा दीन दुखियों की। निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। वे निराधार जिनका कोई आधार नहीं, बेसहारा, बेबस, लावारिस, उनके एकमात्र आधार आपके गुणों का गान करना ही है। आपका गुणगान करना ही उनकी शक्ति बन जाता है, सहारा बन जाता है,
आस बन जाता है। गजराज काज खगराज तजी धायो को, अभी मैंने कहा था ना, अब तुलसीदास जी ने वही बात कह दी है। गजराज काज, उस हाथी का काम संवारने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए खगराज तज धायो है। गरुड़ को छोड़कर पैदल ही भागे चले गए। फंस गया था हाथी मुसीबत में, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, खा जाने वाला था। हाथी ने पुकार कर चिल्लाया, हे राम रक्षा करो। और राम बैकुंठ लोक में बैठे हैं, गरुड़ को छोड़कर यूं ही पैदल दौड़े चले गए उसकी रक्षा की। तो ऐसा आपके अतिरिक्त कौन है? तभी तो संसार राम आपको ही पुकार रहा है। मोसे दोष कोस पोसे तोसे माए जायो को, कहते हैं माँ का जाया आपके अलावा कौन है? धरती पर एक ही माँ हुई है, कौशल्या, जिसने राम को जन्म दिया। तो माँ का जाया आपके जैसा और कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मोसे दोष कोस पोसे, मेरे जैसे दोष का जो भंडार है, पापों का भंडार है, उसका भी पालन पोषण कर रहा है। तो और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है राम के अलावा। आप ही हैं ऐसे जो पापियों का भी पालन पोषण करते हैं, और मैं हूं ना पापी। मोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आद के, कहते मेरे जैसा आदमी जो कि क्रूर है, नृशंस, जालिम, तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं। ये ध्यान रखा करो बात सभी, मैं बार बार कहता हूं। किसी को हम कह सकेंगे क्या कि हम तो बड़े क्रूर हैं, जालिम हैं? अक्सर मैं ये बात दोहराता हूं। तुलसीदास जी ने पहली पंक्ति कही कि मैं बहुत क्रूर हूं। कोई हमसे कहे कि आप क्रूर हैं, हम कहेंगे क्या बात कर रहे हो? सारे संसार का भला चाहते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब से पैदा हुए भला ही भला कर रहे हैं, बुरा तो हमने कभी किया ही नहीं किसी का। हम कैसे क्रूर हो गए? और तूने क्रूर कह कैसे दिया हमें? लड़ने मरने पर उतारू हो जाएंगे। कह मत देना किसी को जालिम, वरना वो जालिम बन के दिखा देगा। इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा जालिम हूँ, क्रूर हूँ, कायर हूँ, डरपोक भी हूँ, कपूत हूँ, सुपुत्र नहीं हूँ, कपूत हूँ। अपने लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं। और कैसा हूँ? कौड़ी आध के, आधी कौड़ी में भी कोई मुझे ना खरीदे, ऐसा सस्ता इंसान हूँ, निकृष्ट और घटिया इंसान हूँ कि मुझे बेचने लग जाओ तो कोई आधी कौड़ी भी ना दे। खरीदोगे तुलसी को, लोग कहेंगे आधी कौड़ी भी नहीं देंगे इसकी, कोई आदमी है किसी काम का नहीं है, बेकार आदमी है। और खुद तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं क्रूर हूँ, कायर हूँ, तो वो कह रहे हैं मैं आधी कौड़ी का भी नहीं हूँ। किए बहु मूल ते करैया गिद्ध श्राद्ध के, वह तुलसीदास जिसकी कीमत आधी कौड़ी की भी नहीं है, हे राम जी उसको आपने बेशकीमती बना दिया, बेशकीमती बना दिया, बहुमूल्य। उसको इतना मान दिया आपने कि बेशकीमती हो गया है वो। तो हे गिद्ध का श्राद्ध करने वाले राम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। गिद्ध का श्राद्ध कौन करता है? छूने से भी डरता है उसे तो आदमी, कि ये तो मरे हुए का मांस खाता है, इसे छुएंगे भला हम? घिन आती है गिद्ध को छूते हुए। और उसका श्राद्ध किया आपने, पिता तुल्य श्राद्ध किया, पिता समझकर श्राद्ध किया। ऐसा मां का लाल कौन और कौन है भला? घर घर भगवान भरे पड़े हैं, सब एक से एक बढ़ के भगवान हैं, सब खुद को भगवान कहते हैं, लेकिन दीन दुखियों की तो केवल आप ही सुनते हैं राम जी, और कोई नहीं सुनता। तुलसी की तेरे ही बनाए भले ही बनेगी। तुलसीदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं राम जी, आपके बनाए ही बात बनेगी। आप बात बनाएंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ी ही बिगड़ी है, बिगड़ी ही बिगड़ी है। जब तक राम की दृष्टि ना हो, राम की निगाहें नजरे करम ना हो, तब तक बात नहीं बन सकती।
क्योंकि आपके अनुकूल होते ही सारा संसार अनुकूल हो जाता है। फिर सभी दौड़ दौड़ के मदद करने आते हैं। जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कृपा करते हैं, फिर बस आपकी ही कृपा चाहिए। प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जने की। कहते हैं हे राम जी, हे मेरे प्रभु, अब देर मत कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। यदि आपने देर कर दी तो क्या होगा, ये माया मुझे फिर घेर लेगी और ये दुख कष्ट शोक विकार ये सब उत्पन्न हो जाएंगे, फिर मैं उन पीड़ाओं में घिर जाऊंगा। तो अब आप विलंब ना कीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मैं और कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं। संसार में सब अपने में व्यस्त हैं और सब भगवान बने बैठे हैं। घर घर में एक से एक घनेरे भगवान हैं। सब भगवान है। जो जरा से ऊंचे पद पर है वही भगवान है, लेकिन वो ऊंचे पद पर है तो सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए। कंफर्ट लेवल उसका है, वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल रही है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑल कंफर्ट्स, सब लग्जरी लाइफ है। वो वहाँ पर भगवान बना हुआ है सिर्फ अपने लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। कोई दीन दुखियों की बात सुनने के लिए थोड़ी ना भगवान बना है। भगवान तो वो होता है जो दीन दुखियों की सुने। सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सो योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही।